पहला क्वेश्चन, देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या 8 मार्च, और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो हो जाएगा फरवरी 13 फरवरी। कौन? राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जन्म तिथि पर हम लोग मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हो ही जाएगा यहां पर 8 मार्च को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ओपेक का महासचिव कौन है? ओपेक के अभी महासचिव कौन है? लगाइए इसमें से आंसर। ओपेक का आपको देखोगे मुख्यालय कहां देखोगे? वियना में देखोगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में देखोगे। चलो लगाओ इसका क्या होगा, इसके आंसर। तो लगाओ यहां पर क्या हो जाएगा। तुमको विकास कुमार लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर पेड ग्रुप में भी और अभी भी अगर लाल चेहरा भेजे तो तुमको ब्लॉक मार देंगे। ये लास्ट वार्निंग है तुमको हार्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जाकर दूसरा जगह पढ़ाई कर सकते हो। तुमको इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी हो तो दूसरा जगह पढ़ाई, यहाँ पर तुमको कोई काम नहीं है, स्टडी मोड पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जरा 30 मार्क खा बनते हो, एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम दिए, दांत चिपोड़ दिए ना, रिजल्ट नहीं ना आया, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो। तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन चाहिए और इजी क्वेश्चन चाहिए। लास्ट वार्निंग दे दिए है तुमको, अगली बार से अगर लाल चेहरा तुम्हारा दिखाई दे पक्का ब्लॉक मारेंगे, पहले समझ लो, लिख कर रख लो तुम, फिर ना दिखाई दोगे कभी जिंदगी में। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। ये पेट्रोलियम निर्यातक आपको देश मिलेंगे, आपको ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू के आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से निकलो, अगर तुमको आसान क्वेश्चन लग रहा है तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। कल एग्जाम, जिंदगी में कोनो एग्जाम तो नहीं ना निकाले होगे, यही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है तो चल रहे हो यहाँ पर डीलिंग बाजी करने की। आसान क्वेश्चन कराइए, हार्ड क्वेश्चन कराइए। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये बताना है आप लोगों को कि नौजवान भारत सभा की जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना आप लोग देखोगे 1926 के समय से देखोगे, ये जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था बताओ? ये किया गया था किसके द्वारा बताइए? भगत सिंह द्वारा। बहुत अच्छा, भगत सिंह द्वारा आपको जो किया गया था ये किया गया था। भगत सिंह को फांसी कब लगी थी? 1931 में, 23 मार्च 1931 में। बहुत अच्छा, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? वर्तमान में नाटो के महासचिव बताना है। अभी देखोगे नाटो में 31वां देश जुड़ गया है, इसका नाम फिनलैंड है। अभी नाटो में देखोगे 31वां, नाटो के कंट्री का क्या है कि इसमें एक आपको जो ट्रीटी हुआ है कि एक देश पर अगर आक्रमण करेगा तो सब लोग मिलकर आक्रमण करेगा, ये पता ही है आप लोगों को, ठीक? तो ये बताइए। चलो लगाओ यार, तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाओ, बड़ी दिन बाद दिखाई दे रहे हो। लगाओ क्वेश्चन लगाओ, बताओ। यहां पर पूछे नाटो के महासचिव कौन हो जाएंगे? जेम्स स्टोलनबर्ग। जेम्स स्टोलनबर्ग ये जो हो जाएंगे आपको नाटो के महासचिव हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लो। कवक, कवक तुम लोग देखे होंगे कवक। तो कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है बताओ? कवक की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। बहुत अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कायोटीन की बनी होती है, इसे भी याद रखिएगा। बहुत अच्छा, हाँ सबको प्रणाम है। क्वेश्चन लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है आज। और यहाँ देखो, फीफा अवार्ड 2022 में श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस बार के जो फीफा हुआ था, क्वेश्चन दे सकता है, वो कतर में हुआ था। 2022 कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कतर में हुआ था। और ये देखोगे, ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा किसको दिया गया था? तो अर्जेंटीना ने जीता था, और अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी, जानते ही आप लोग, इनको ये दिया गया फीफा वर्ल्ड अवार्ड 2022 में श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, क्योंकि ये लियोनेल मेसी थे, कौन से? अर्जेंटीना के आपको कहिए का खिलाड़ी है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण उपकरण यानी कि पॉलिश किया हुआ जो पाषाण का पत्थर का उपकरण था, ये किस युग की विशेषता है? ठीक, लगाइए क्वेश्चन। हाँ गोल्डन, चलो बहुत अच्छा, क्या हो जाएंगे बताओ? बहुत अच्छा, देखो नवपाषाण में क्या हो गया था? पॉलिशदार जो आपको पाषाण उपकरण थे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी भारत के दूसरे सीडीएस, पहले तो बिपिन रावत थे, दूसरे सीडीएस का नाम बताना है जिनको नियुक्त किया गया है। तो भारत के दूसरे सीडीएस का नाम बताइए जो नियुक्त किया गया है। लगाइए क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन लगाइए कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये अनिल चौहान हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे भैया। क्या याद किए हो? क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। एफ्ला विष का उत्पादन होता है, बताओ, दरोगा का क्वेश्चन है, ये बताना है। एफ्ला जो विष है इसका उत्पादन किससे किया जाता है? एफ्ला विष का उत्पादन किया जाता है कवक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कवक द्वारा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। और कवक और शैवाल मिलते हैं तो लाइकेन बनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। सर मेरा एक्साइज पुलिस में 8 नंबर से छूट गया सर, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो अगली बार ऐसा कोशिश करो कि 20 नंबर ज्यादा आए तुम्हारा 30 नंबर कटअप से, ठीक। कोई इधर उधर की बात ही मत करो, सीधे एकदम वार वहां करो जो सबसे कमजोर कड़ी है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कवक द्वारा। कवक द्वारा, बैठिए, कवक द्वारा हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। किस देश ने हाल ही में विश्व 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष मनाए जाने की घोषणा की है या फैसला किया है कि 2025 में हम क्या मनाएंगे? यहाँ पर 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष मनाएंगे। ये किस देश ने फैसला किया है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। ये किया गया है अपना पड़ोसी देश नेपाल द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछे कि नेपाल के सबसे अधिक बाउंड्री कौन सा राज्य बनाता है, भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक बाउंड्री बनाता है लंबा? नेपाल से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है नेपाल से, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। यह ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 12, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। बट यहां पर दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहां से? चुनाव जो किया जाता है देखोगे वो राज्य की विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्य को चुनकर भेजते हैं, यानी जिस पार्टी में विधानसभा में देखोगे जिस पार्टी का ज्यादा होगा वो राज्यसभा में ज्यादा सदस्य भेजेगा। तो ये जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 प्रावधान लिए गए हैं। एक तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत लिया गया है, और एक जो लिया गया है यही आपको लिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये दोनों आपको यहीं से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से तो फंडामेंटल राइट लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अब समय आ गया है ये रोग होने का। शहर में ये ज्यादा रोग होता है, अस्वच्छ पानी में ये मच्छर आते हैं। इसका क्या नाम है? डेंगू नाम है, डेंगू। 16 मई को क्या मनाया जाता है? डेंगू डे, ठीक। इसे भी याद रखिएगा। तो डेंगू हो जाएगा। आगे देखते हैं। डेंगू जो हो जाएगा ये वायरस जनित रोग है, वही मलेरिया जो हो जाएगा ये प्रोटोजोआ से होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13। मुगल दरबार में प्रयुक्त प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया था? चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया था। सर जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, अरे आकर बैठ सकते हो भैया, क्या तुम लोग को दिक्कत है, ठीक। यहाँ पर देखो मुगल दरबार में प्रमुख, देखो मुगल वंश की स्थापना किया गया था 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में। और फिर ये देखो कि अकबर आया है, यानी कि हुमायूं के बेटा अकबर आते हैं, और ये चित्रकला। तो पूछता है कि किसके समय में चित्रकला विभाग की स्थापना किया गया था? अकबर के ही समय। और हिंदी विभाग का भी स्थापना किया गया था अकबर के ही समय, और इसका कौन था? अब्बू सम्मद, ठीक। एक पृथक विभाग के जो स्थापित किया गया था उसका नेतृत्व किया गया था अब्बू सम्मद द्वारा, ठीक। इसे भी याद रखिए, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। कृषि के काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में मिलती है? काटो और जलाओ यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लोग चल जाते हैं कृषि करने के लिए, जब उर्वरकता खत्म हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? हस्तांतरित कृषि बोला जाता है ना। एक जगह से दूसरे जगह लोग चल जाते हैं हर 4 साल। इसे कहाँ मिलेगा? ये उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेगा ना, जैसे असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ की थी? बताओ। 1920 के समय में देखोगे एक बंदोबस्त स्टार्ट किया जाता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये पूछ रहा है, ठीक। बहुत अच्छा। क्या देखो, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त? रैयतवाड़ी जो किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था, ठीक ना। रैयतवाड़ी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। जो कॉर्नवालिस था ये जमींदारी वाला स्टार्ट किया गया था। मैकेंजे जो हाल्ट मैकेंजी था वो आपको स्टार्ट किया था महलवाड़ी।
ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में जब आता है, ये देखो कि मानसून पूर्व वर्षा आता है, इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। मानसून के पूर्व होने वाले वर्षा को क्या कहा जाएगा पश्चिम बंगाल में? काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर्स। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ठीक, ये एसआई में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आए देखो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का भी होगा तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन से आर्टिकल पूछा था? हाँ 71, बहुत अच्छा। आर्टिकल 71 के तहत अगर विवाद चले जाते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय में, तो यही देखता है कि क्या बात सही है, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आपको विवाद चलेगा सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में अभी कितना न्यायाधीश है? मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है। और ये आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का आपको कौन सा अनुच्छेद में है वर्णन? 124 सर्वोच्च न्यायालय होगा। पहले इसमें 8 होते थे, ठीक, यानी कि शुरू में न्यायाधीश 8 होते थे, लेकिन समय समय पर संसद ने बढ़ाया इसे और वही दिया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। दिल्ली में स्थित है इसका, आपको देखोगे सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन याद है क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस कौन सा रिसाव हुआ था? तो ये कहाँ के फैक्ट्री था? ये जो कार्बाइड का फैक्ट्री था, कहाँ का फैक्ट्री था? कौन से देश? जगह मध्य प्रदेश है ना, भोपाल। भोपाल तो मध्य प्रदेश में। कौन से देश का यह फैक्ट्री था? कार्बाइड फैक्ट्री था। ये अमेरिका की फैक्ट्री था, याद रखिएगा, अमेरिका की फैक्ट्री था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निर्विरोध राष्ट्रपति होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने गए थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है, जो कि निर्विरोध। कौन हो जाएंगे यहां पर? कौन? संजीव रेड्डी जो थे, ये आपको निर्विरोध चुने गए थे। ठीक, तब एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बताओ, इसमें से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, क्या आंसर होगा? इट्रियम नहीं है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। इस समस्थानिकों में हो जाएगा प्रोटोरियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम होगा, ट्राइटियम हो जाएगा। इस समस्थानिक में बताओ किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इस तीनों समस्थानिकों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा? तो सिर्फ परमाणु संख्या 1 होता है और सिर्फ परमाणु में प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटियम में होता है, और न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, ये तो पता ही आप लोगों को, ठीक ना। तीनों ये क्या हो जाएगा? इसमें एक रेडियो एक्टिव भी होता है, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव होगा? हाँ, ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव भी होता है, इसे भी याद रखिएगा, आप लोग पूछता है क्वेश्चन। तो चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? बाजार को नियंत्रित किया गया, सेना को रखरखाव के लिए सेना को बढ़ाया गया, टैक्स 50% कर दिया गया कृषि पर, हुलिया पहचानने, घोड़े को दागने की प्रथा स्टार्ट किया गया, इसे सिकंदर सानी को उपाधि दिया गया, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है इसे। ये कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इसने लॉ एंड रक्त की नीति इसने भी पालन किया था, जो कि बलबन ने स्टार्ट किया था, इसने भी ये पालन किया था। राज्य के देवीय सिद्धांत इसने भी पालन किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर देखो 22, अकबर द्वारा 1567 से 68 में आप देखोगे कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है, तो वहां के कौन से शासक थे? अकबर द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, कौन से शासक थे बताओ? ये थे यहाँ के राणा उदय सिंह थे। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को। ये कौन थे? उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह जो थे वहां के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला, हरी ज्वाला के लिए कौन सा होता है? पटाखा में देखोगे पीला जो होता है सोडियम के कारण होता है, लाल जो होता है स्ट्रेटियम के कारण होता है, और जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखो, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो बोले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझो एसआई का आप लोगों का प्रीवियस है, ये कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह हो जाएंगे।
राम सुभग जी जो हो जाएंगे पहला जो थे आपको लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता चुने गए थे, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहां से, क्वेश्चन नंबर 25। ये 3 आपको कीप नुमा पहाड़ी पाई जाएगी, 3 कीप नुमा पहाड़ी है, जिसके कारण विश्व के सबसे आर्द्र जगह ये है और विश्व के सबसे अधिक बारिश भी यहीं पर होता है। ये कौन से जगह पर मिलेगा? मेघालय के कौन से जगह पर? मानसीराम या चेरापूंजी? मानसीराम में, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा? मेघालय के मानसीराम में विश्व के सबसे बड़ा बारिश, ज्यादा बारिश होता है। और सबसे कम बारिश पूछे तो कौन से राज्य में होगा? लेह में होगा, बहुत अच्छा। यानी लेह ऐसा जगह है, लेह लद्दाख केंद्र शासित अब हो चुका है, जहां पर होगा। मेघालय में याद रखिएगा गारो, खासी, जंतिया, ये सब वहां के ट्राइबल भी हैं, ट्राइब्स है, और वहां पर कीप नुमा पहाड़ी भी है। क्वेश्चन देखो, और जो खांसी है ना, उसी पर मानसीराम स्थित है, खांसी जो है उसी पर स्थित, सबसे ज्यादा वहीं बारिश होता है। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये टेनिस से संबंधित है ना डेविस कप, बताओ क्या लगा रहे हो तुम लोग जी? डेविस कप किससे संबंधित है? सर जी दरोगा में ये क्वेश्चन आता है क्या? सभी दरोगा का क्वेश्चन करा रहे हैं, दरोगा में क्वेश्चन आता है क्या? ये सभी प्रीवियस ईयर है। यही तो सब लाइकवन सब, अरे तू सब स्कॉर्पियो चला रहा है, ट्रक चला रहा है, तो ये बताना जरूरी है कि क्या चला रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग सही लगा रहे हो। टेनिस से संबंधित है, किससे संबंधित है? टेनिस से, बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 27। लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं, इसमें से जो लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं, देखो ये पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ, लाइपेज हुआ, ये नहीं आपको स्रावित होता है इससे, मात्र इससे इमाइलस देखिएगा, एमाइलस, एक नागनासिस, वो सब आपको स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलिस हो जाएगा। लार में टाइलिन भी पाया जाता है मुंह में। क्वेश्चन 28 देख लो, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड किए गए कुछ समय के लिए निलंबन, कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? अगर राष्ट्रपति के देखोगे कि क्षमा जो दान शक्ति होता है, क्षमादान शक्ति, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दिया हुआ है ना। तो आर्टिकल 72 के राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं वो अलग अलग क्षमादान करते हैं, जिसमें समय घटा दिया जाता है, यानी कि अपराध के दंड कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, घटा नहीं दिया जाते हैं, निलंबित किए जाएंगे तो प्रिविलंबन कहा जाएगा, प्रिविलंबन हो जाएगा, यानी कि विलंबन, प्रिविलंबन मतलब कि विलंब कर देना थोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनीमाटा रोग जो होता है ये पानी में मिल जाता है, कौन सा चीज पानी में मिल जाता है तो उसके आपको इस्तेमाल से मिनीमाटा रोग हो सकता है। इसका नाम हो जाएगा पारा, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी तरल अवस्था में होता है, और एक ऐसा ये धातु है जो कि तरल अवस्था में होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में होता है, उसका क्या नाम है? ब्रोमीन। ब्रोमीन वो अधातु है जो कि तरल अवस्था में रहता है, यह धातु है कि जो तरल अवस्था में रहता है। थर्मामीटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, कौन से वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में समान है? समान मतलब उभयधर्मी हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, वायुव्य और अवायुव्य श्वसन दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये देखोगे समान औस्तर हो जाएंगे, ग्लाइकोसिस भी हो जाएगा, पारेविक अम्ल भी बनेगा, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। वायुव्य श्वसन अवायुव्य श्वसन जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ जो हो जाएंगे, डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? तो भारत में देखोगे तटीय सीमा रेखा वाले राज्यों की संख्या देखो तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है। एक गुजरात के बाद कौन सा स्थान आएगा? महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा छोटी गो, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। टोटल देखा जाए तो 9 राज्य हैं यहाँ पर। एक कर्नाटक हम लोग देखे जी? कर्नाटक नहीं देखे? अच्छा, गोवा के बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद केरल आता है, ठीक लिख लेना, इसलिए तो 5 इधर हो जाता है ना। गोवा के बाद क्या आता है? कर्नाटक। टोटल 9 राज्य होते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो तट रेखा होता है वो गुजरात का होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का होता है, और सबसे छोटा जो तट रेखा होता है वो गोवा का होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, पदसाहनामा के रचयिता कौन है? बताओ, पदसाहनामा के रचयिता कौन है बताना है। ये बहुत अच्छा का क्वेश्चन है, लगाओ ये क्वेश्चन तुम लोग, दरोगा का क्वेश्चन, जो लोग सही लगा देगा मैं देखूंगा। संटू कुमार का तो रिजल्ट हो गया है, बताओ। बहुत अच्छा, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? बहुत अच्छा,
ये मत लगाओ यार, वरुण ये लगा रहा है, बताओ। हाँ, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे ना, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे ना पदशाहनामा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा ना, चाहिए सी ना। क्वेश्चन यहाँ देखो 33, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? पेस मेकर धड़कन के लिए लगाया जाता है, ठीक, कृत्रिम होता है। तो पेस मेकर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था ये बताओ, किस? बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किए थे, पेस मेकर नहीं बनाए थे। पेस मेकर के बारे में बता रहा है, पेस मेकर किसने बनाया था बताइए? क्या हो जाएंगे? जॉन हॉब्स। हृदय प्रत्यारोपण कहेगा ना तब क्रिश्चियन बर्नार्ड आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है बताओ? गांधी सागर जो बांध है ये निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल ना, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर हो जाएगा। चंबल नदी का देखते ही हो मध्य प्रदेश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारत में सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे ये बताना है। सबसे अधिक तो सदाबहार वन ब्राजील में मिलता है, बट सदाबहार वन अपने भारत में भी मिलता है, जहां पर ज्यादा बारिश होंगे, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, ठीक ना। ये कौन सा जगह हो जाएगा? एक तो अपना पश्चिमी घाट, फिर हो जाएगा अपना ये लक्षद्वीप वाला कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार क्षेत्र हो जाएगा, और फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखिएगा, इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लो, निम्नलिखित रोगों में से कौन से जीवाणु जनित रोग है बताओ? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ये दाद, खुजली, खिलाड़ी पाव, ये सब फफूंदी द्वारा होता है, ठीक ना। बाकी यक्ष्मा देखोगे जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, ये जो होता है ये जीवाणु जनित रोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? जैसे टाइफाइड भी होता है, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, यार्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। यार्कर जो शब्द है इसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यार्कर कौन कराता है? गेंदबाज कराते हैं। जब गेंद मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब जाता है तो झट से उसे यार्कर कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? क्रिकेट में हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, भारत का पहला कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा, पहला नहीं, भारत के कौन से राज्य में नौका दौड़ होती है? केरल में। ये तो सब लोग जानता है कि केरल इसीलिए प्रसिद्ध है नौका दौड़ के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केरल में। ज्यादा आप लोगों को समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है और इसे क्यूज के माध्यम से खत्म करना है, तो ये तो जानिए। पूर्ण डिजिटली राज्य कौन बन गया अभी? पूर्ण डिजिटली राज्य कौन बन चुका है? खुद का इसके पास अपना नेट भी है, ये केरल ही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार मिलता है? आंध्र प्रदेश। थोरियम मोनोजाइट नामक बालू देखोगे केरल में पाया जाता है, और वहीं से थोरियम के सबसे बड़ा भंडार मिला है। यानी कि थोरियम का भंडार जो हो जाएगा ये केरल से हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, केरल से। और यूरेनियम जादूगोड़ा जो हो जाएगा झारखंड वाला क्षेत्र में एक यूरेनियम जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। और लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? फिलहाल देखोगे लिथियम का भंडार भारत में मिला है बहुत ज्यादा, जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था बताओ? 1815 में देखोगे कि आत्मीय सभा की स्थापना किया जाता है। 1828 में देखोगे ब्रह्म सभा की स्थापना किया जाता है। ये दोनों सभा का स्थापना किया जाता है राजा राम मोहन राय द्वारा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा भारत में। और सती प्रथा के जो उन्मूलन हुआ था 1829 में, ये भी, इसमें भी आप देखोगे 17 द्वारा उन्मूलन हुआ था। इसमें भी जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग उन्मूलन कर रहा था तो ये योगदान दिए थे राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अफीम एक पौधा है की उपज है जो कि निम्नलिखित में से किसके मतलब कहां से होता है? ये पोस्ता से मिलता है। पोस्ता मतलब उजला उजला फुलवा जो होता है ना, उसी में से निकाला जाता है, यानी कि ये फूल से मिलता है। अफीम के लिए देखोगे अफगानिस्तान, ये सब पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये सब प्रसिद्ध माने जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर, ये सभी प्रीवियस ईयर में एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। ये सभी देखोगे ये कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे ये ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऑक्सीकरण यहीं पर होता है।
और एटीपी को बोला जाता है कोशिका का करेंसी। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देख लो, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेव यज्ञ संपादित किया? अश्वमेव यज्ञ जो संपादित किया गया था ये भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ये कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग, लगाओ लगाओ आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास करा रहे हैं। चलिए, तो कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हो जाएंगे, इसे याद रखिएगा आप लोगों से पूछे तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसमें से कौन है जो प्रधानमंत्री बनने से? चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, एस.डी. देवगौड़ा, गुलजारी लाल नंदा। देवगौड़ा तो कर्नाटक के थे, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र से थे, चौधरी चरण सिंह थे यूपी से, गुलजारी लाल नंदा देखो ये नहीं थे ना। 44 के आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? डी। बहुत अच्छा, गुलजारी लाल नंदा नहीं थे, ठीक, यानी कि मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, ऊंट का कुकुड यानी कि ऊंट का जो कुबड़ होता है, कुकुड यानी कि कुबड़ की बात कर रहा है यहाँ पर। कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ होता है एक प्रकार के उत्तक से बना होता है जिसमें वो वसा संचय करके रखता है। तो ये कौन सा होता है? वसामय उत्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, जिसको आपको देखो रेगिस्तान में इसका इस्तेमाल करता है, मतलब जब पानी नहीं मिलता है तो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी इसमें से कौन सी थी? बहुत अच्छा, पेशावर का पहले क्या नाम था? पुरुषपुर। और कनिष्क देखोगे कि ये बौद्ध चौथी बौद्ध संगीति कराया था कुंडलवन कश्मीर में। आगे देखते हैं, तो सिल्क रोड था ना, सिल्क रोड, उस पर इसका काफी अधिपत्य था। अब देखो क्वेश्चन 43, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने बार बार बता रहा हूं कि ये घुमा घुमा कर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करता है। ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी का मुख्यालय एक ही जगह मिलेगा और उसका नाम है जनेवा। और जनेवा देखो स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अरे दिमाग में कभी ये चीज सोचे हो कि ये कहाँ है? सब स्विट्जरलैंड में ही सबका मुख्यालय मिलता है। अरे विकसित और भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी है, और से जगह है, लेकिन यूरोपियों में देखो कि पहला नंबर तो टैक्स के लिए, टैक्स यहाँ पर कम लगता है, ठीक। दूसरा नंबर ये यूरोपियन कंट्री है, जगह भी अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि ये बोलता है कि अगर युद्ध होगा तो हम ये किस युद्ध में सहभागी नहीं बनेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। स्विट्जरलैंड का ये कथन है। तो सभी उस समय देखिएगा कि ये सभी तटस्थ हो रहे थे, तो उस समय यह भी तटस्थ हो गया, बोला कि हम किसी भी युद्ध में नहीं शामिल होंगे। इसी शांति के लिए यहाँ पर बहुत से मुख्यालय देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 48, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन। जैसे हमारे भारत से भी होता है, क्या होते हैं कि हम लोग विकासशील देश है, बट यहाँ के शिक्षित व्यक्ति IIT कर डॉक्टरी लेकर पलायन कर जाते हैं विकसित देशों में। तो ये कौन सा पलायन कहाएगा? प्रतिभा पलायन कहलाएगा। यानी कि यहाँ के प्रतिभा लेकर कहाँ चले जाते हैं? अदर कंट्री में चले जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं? क्या उत्पादन के लिए? दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। और ये स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए भारत में जाने जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कौन हो जाएंगे? हाँ, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, ये भी याद रखिए। आगे देखो क्वेश्चन 50, स्टेथोस्कोप पे रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। जो दिल की धड़कन की ध्वनि है यानी स्टेथो आला जिसे बोला जाता है, लगाया जाता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसमें परावर्तन होता है। ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन होता है, यानी कि ध्वनि का बहु परिवर्तन होता है। बहुत से परिवर्तनों का पता चलता है कि ये धक धक कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सब पता चलता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आए मुक्केबाजी। हाँ, दीपक पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है, कुश्ती से है। चलो यहां से देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका। देखो डॉक्टर भूपेन हजारिका का देहांत हो गया, इनको पद्म विभूषण तो मिला ही था, 2019 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था और 3 लोगों को उस समय मिला था। उसमें एक आपको राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे,
प्रणब मुखर्जी भी थे, ठीक। और एक थे, देखिए नाम नहीं अभी दिमाग से आ रहा है, 3 लोगों को मिला था, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और एक भी और थे। देखिए ये देखो, भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ये क्या था? गायन थे ना, गायक थे ना। बहुत अच्छा। देखो रवि गुप्ता 52 का ये लगा रहा है। हमारा दिमाग क्या है? कहाँ चला गया बताओ? हाँ देशमुख, कोई देशमुख थे। हाँ सही बोल रहा है, कोई देशमुख थे। देखो हाँ, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख थे। 3 लोगों को भारत रत्न भी मिला था। क्वेश्चन 53 देख लो यहाँ पर, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कौन है? आवृत्ति के आधार पर भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र, जहां पर लगता है भूकंप भयंकर आ सकता है, ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? जो कि देखोगे आया भी है इस क्षेत्र में भूकंप, कच्छ में आया था बड़ा भयंकर भूकंप, और हिमालय क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक के चलते देखोगे यहाँ पर भूकंप आने की पूरी संभावना होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, सुवा किस देश की राजधानी है? सुवा जो राजधानी है किस देश की राजधानी है बताइए? सुवा जो राजधानी है ये किसका है? फिजी का राजधानी है। फिजी एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी क्या मिलेगा? सुवा मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? तो पंचायती राज व्यवस्था जानते हो तुम लोग, पंचायती राज व्यवस्था, इसका अंग कौन सा बोल रहा है? 1 मिनट, यहां पर नहीं लिख लो भाई, यहां पर नहीं लिख लो, नहीं है इसमें लिख लो, नहीं होगा। यहाँ पर सुधार लेना, यहाँ पर सुधार लेना, ठीक। टोला नहीं होगा, टोला नहीं होगा, लेकिन ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर टोला लिख लेना, ठीक, मतलब टोला नहीं, यहाँ पर नहीं लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर के नाम क्या है? तो भारत द्वारा जो तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम क्या है? परम है। बहुत अच्छा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? परम था, ठीक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो होता है, इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है। अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 1942 में हुआ, 1976 में हुआ है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें कौन कौन जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसमें संघवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संघवाद यानी फेडरल, ऐसा कुछ शब्द आपको दिया हुआ नहीं है इसमें। हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। 57 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? एगो सेंचुरी एनफ ना बा, ये बताना है आप लोगों को किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है ये आपको कौन सी? सौरभ गांगुली की, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 59, संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल। देखो हम लोग नेट जब लेते हैं, नेट लेते हैं, दूर दूर से आपको एक केबल आता है। पहले क्या करते थे? केबल जाता था, उसमें तांबा या एल्युमिनियम का तार होता था, चोर चुरा लेते थे। बट अब के केबल में देखोगे कि उजला सा आपको दिखाई देता है, जैसे क्या निकाला, धागा निकाला, धागा होता है ना, वैसे ही उजला सा दिखाई देता है। उसी को कहा जाता है आपको ऑप्टिकल फाइबर। यानी उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसे कि तुम्हारा हीरा में होता है, जैसे कि तुम्हारा टूटा हुआ चमका हुआ ग्लास में होगा, जैसे कि पानी में परखनली में पानी परखनली में डालोगे तो मतलब वो चमकेगा। और भी देखो, जैसे कि मृग मरीचिका हो गया, वहां पर देखने को मिलेगा। एंडोस्कोपी के जो सिद्धांत काम करता है वही सिद्धांत पर, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पानी में स्वतः उत्पन्न जो बुलबुला चमकने लगता है वो सेम यही कारण से होता है, ये भी याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 60 देख लो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब किया गया था? ये सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किए थे जिसमें बोले थे कि दलित लोग भी अब हिंदू से अलग होंगे। सर जी मैसेज करना है, एक काम है, मैसेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो प्रॉब्लम होगा आप लोग भेज दीजिएगा। ये देखो इसमें जो हो जाएंगे ये कब हो जाएंगे? इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसी के विरोध में आप देखोगे महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे पूना के अरवदा जेल में। तो पूना पैक्ट हुआ था और अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट के बीच बचाव किए थे मदन मोहन मालवीय किए थे, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर जो हो जाएगा ये अगस्त में हो जाएगा, 1932 में हो जाएगा, यानी कि अगस्त 1932 में हो जाएगा ना इससे, ठीक। यहाँ भी याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन याद देखो 61,
इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब कि भैया विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसमें कौन हो जाएगा अपना? बिहार हो जाएगा। बिहार में कितना विधानसभा की सीट है? टोटल 75। विधानसभा नहीं, विधान परिषद, सॉरी, विधान परिषद के 75 है, विधानसभा का 243 सीट है। लोकसभा का सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, गरीबी के मामला में निचले स्थान पर आता है, शिक्षा के मामला में एकदम निचले स्थान पर आता है। ये सब याद हो ही। अब जनसंख्या घनत्व में पहला हो गया, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर आ जाएगा रैंक में। ये सब बिहार का स्थिति है भैया। बिहार में क्योंकि बाहर है इसलिए यही सब याद करना है तुम लोगों को, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ से, और बिहार जो हुआ था, बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ था, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 में, और फिर देखोगे उड़ीसा जो बिहार से अलग हो गया था 1936 में अलग हो गया था। आगरा शहर के संस्थापक 1502 के समीप में देखोगे आगरा शहर की स्थापना किया जाता है। और ये लोधी वंश में 3 ही शासक हुए थे। एक तो बहलोल लोधी जो लोधी वंश की स्थापना किया, उसके बाद सिकंदर लोधी आया, और उसके बाद इब्राहिम लोधी मारा गया जो। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर सिकंदर लोधी जी। आगरा शहर के किनारे देखो, आगरा शहर में ही यमुना नदी के किनारे स्थित है, यहीं पर ताजमहल भी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63। इटाम्पू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, इटाम्पू जो है, इटाम्पू जो बांध है ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये बताना है किस नदी पर स्थित है। ये देखोगे ब्राजील में, और प्रागवे नदी, ब्राजील और प्रागवे जो देश है, 2 देशों के बीच में ये पड़ता है पराना नदी, और पराना नदी पर ही देखोगे ये इटाम्पू जो बांध पड़ता है ये बनता है। इसका आंसर हो जाएगा पराना नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। बुश बेल्ट घास पूछेगा, यानी कि बेल्ट घास कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका में भैया, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। डाउन्स कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। देखो तुम्हारा अर्जेंटीना में मिलता है कौन सा घास? वो हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ना भाई जी, पंपास मिलता है ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय आघूर्ण, देखो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय आघूर्ण को गुणनफल हम कर देंगे तो इसमें एक ही चीज प्राप्त होता है, और उसका नाम है क्या? टॉर्क। ये जो हो जाता है प्राप्त होता है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक कौन होते हैं? लगाओ क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं, और दोनों संगठकों का नाम बताना है। कौन कौन हो जाएंगे? जीव्य और अजीव्य। जीव्य में जिसमें जीव हो, अजीव्य में जिसमें जीव नहीं हो, जैसे मिट्टी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अजीव्य घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। पेड़ पौधा हम लोग जीव्य घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 देख लो। मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया? भैया सामान्य मटर 2 था, गार्डन पी ने मेंडल ने प्रयोग किया जेनेटिक्स बताने के लिए, और ये इसमें फूलों की स्थिति का गणना नहीं किए थे। फूलों की कौन सी स्थिति में है कौन फूल, ये नहीं बताए, मतलब ये नहीं ध्यान दिए थे। बाकी बीज का रंग कैसे बदल रहा है, फूल का रंग क्या होगा, फूल की आकृति क्या होगा, ये सब था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। भारत में 3 दिवस तो याद ही रखना तुम लोग। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को ना। नेवी जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। यही तो होता है ना इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी? इसीलिए देखोगे इस क्षेत्र में कपास भी ज्यादा होता है, क्योंकि काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई की मिट्टी होता है, और ये कहाँ मिलेगी? गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। इस क्षेत्र में काली मिट्टी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एकाएक वायुमंडलीय दाब, अगर देखो एकाएक बैरोमीटर का पठान गिरता है तो क्या होता है? तूफान, आंधी, ये सब आएगा। तो बैरोमीटर ही क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, ठीक, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 2009 में घोषित किया गया भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है। गंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, इसे भी याद रखिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया गया था? सत्यशोधक समाज
चलो, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये कहाँ से आते हैं, किधर क्षेत्र से? तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो। भारत में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये जब दरोगा का एग्जाम हो रहा था, ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा था, 2019 वाला भर्ती आया था ना, तो हम गए थे देने के लिए। हमारे पास पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों था, हमको ना पता था कि पैन कार्ड में कितना होता है, तुरंत निकाले गिन कर लगा दिए हम, इसीलिए लेकर जाते हैं क्योंकि हमको पता है कुछ ना कुछ दे देगा वो। तो पैन कार्ड में टोटल कितना होता है? 10 गो होता है। आधार कार्ड में कितना होता है बताइए? 16 गो, 12 गो? अच्छा बताओ, आधार कार्ड में कितना होता है जी संख्या? आधार कार्ड निकाल कर गिनो तो अपना अपना। 12 होता है कि 16 होता है? आधार कार्ड में बताओ 12 होता है, बी में हो जाएगा 14 होता है, सी में हो जाएगा 16 होता है, डी में बताओ 20 होता है। बताओ इसमें आधार कार्ड में टोटल कितना संख्या होता है? लगाओ, बताओ जल्दी बताओ। 12 गो। चलवा सब बहुत तेज है, एगो कौन तो 13 गो लिख रहा है एकरे में। आधार में देखो, चार चार को पेयर में रहता है, चार चार को के पेयर में रहता है, 3 बार दिया रहता है ना, ये क्या हो जाएगा? 12 को हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? महात्मा गांधी के भारत में पहला सत्याग्रह जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था, ये बताइए आप लोग। ठीक, लगाओ 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 हुआ लोग। एक लिख रहा है हमारा आधार कार्ड में 16 गो है, तो रेजा का ना है, पाकिस्तान का है। ठीक, रेजा का आधार कार्ड में 12 गो है। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी के जो है आपको सत्याग्रह जो हुआ था ये चंपारण में हुआ था, तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध में हुआ था। राजकुमार शुक्ल 1916 में गए थे बुलाने के लिए लखनऊ, जब अधिवेशन हो रहा था महात्मा गांधी को नाके दम कर दिए थे, तो महात्मा गांधी आने के लिए मजबूर हो गए। ये अपना बिहार के चंपारण जो जिला है, जो 1972 में 2 जिलों में डिवाइड हो गया था, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। सो यहाँ पर तुम्हारा लोग खेला खत्म होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा और 1917 हो जाएगा। चलो अब बताओ कितने स्कोर किए तुम लोग? कितना हुआ जी? 56। बहुत अच्छा सर जी, मुझे भूल गए, किसी को नहीं भूला गया है? अंशुल अजीज हमको तो नहीं पता है, बाकी आपके गांव में क्या हुआ है हम नहीं जानते हैं ना।